सरस्वती मैया की उमापति महादेव की श्री गुरु चरणे सरोज रज निज मन मकुर सुधारे बल्लव रघुपति विमल यश जोदायक फलचार बुद्धहीन तनु जानिके सुमरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेणी संस्कृता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाओ गुण गाओ सिया राम की अनुमति हो सहाय लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ई मैया ज्ञान के दिया मैया सार दे ए मैया ज्ञान के दिवैया 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 मैया सार दे ज्ञान दे ज्ञान दे ज्ञान दे ज्ञान दे ज्ञान के भंडार दे ज्ञान के भंडार दे ज्ञान दे ज्ञान दे ज्ञान दे ज्ञान दे ज्ञान के भंडार दे ज्ञान के भंडार दे सरस्वती सूरी की दिवैया हे मैया ज्ञान के दिवैया मैया सार दे हे मैया ज्ञान के दिवैया मैया सार दे तोर दिए ले पानी पाए तोर दिए ले भाखाओ तोर दिए ले पानी पाए तोर दिए ले भाखाओ तोर दिए ले रागी रंगीला गाँव में गुन गाथाओ गाँव में गुन गाथाओ तोर दिए ले रागी रंगीला गाँव में गुन गाथाओ गाँव में गुन स्वर के देवैया वो मैया सरगम ला बना दे वो माँ जाने लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि पावन ग्राम कनेरी के पावन धरा में विराजमान धर्ममयी ममता स्वरूप प्यारी प्यारी मुर्दाई बहनी मन पिता मोर भैया मन
ब्रह्मा विष्णु के आसन में विराजमान निर्णायक गण जी, परम पूजनीय श्री गुरुदेव जी, परम आदरणीय श्री उद्घोषक महोदय जी, भागीरथी की समान यहाँ की समस्त कार्यकर्तागण, आप सबके चरण में जय तुलसी महिला मानस परिवार की ओर से कोटि कोटि नमन है। और आओ चलथन एक ज्ञान गंगा में, जहां पर परमात्मा ये जीव पर बड़ा ही दया करे, कृपा करे भगवान। कारण कि बिना भगवान की दया बिना ये दुनिया में कोई चीज संभव नहीं है। ये संसार में जितना भी होते ना ओकरी इच्छा से होते। आदमी सोचते कि ये सब मैं करत हूं, ओकर इच्छा नहीं रही तो पेड़ा की लकड़ी नहीं उठा सकते हैं। ये दुनिया में जो भी होते ओकरी कृपा से होते। और आज हम सब यहाँ इकट्ठा होए हैं ना, ओकर वजह का है जानता? कहते कि भैया जीवन तो ऐसे बीत गए, अब आज थोड़ा सा समय निकालन राम कथा मंदाकिनी गंगा में गोता लगा के, अरे जेला संत मनहा अमृत के समान माने हैं राम की कथा ला। एक आध दो बूंद हम मन पी लेते, यही उद्देश्य है ग्राम कनेरी वाले मन के। हाँ, सरकार हर बोलिया झन हो कि जिंदगी दो बूंद निकाली है नहीं, वो ये कलयुग की बात है। लेकिन गोसाई जी महाराज कथे जिंदगी के एक बूंद वो अकल ज्यादा जरूरी है। हाँ, बोला जब तक नहीं पी तब तक आदमी 84 लाख योनि में भटकत रही, लेकिन वो मुक्ति नहीं मिले। अब वही एक बूंदला आप सब ला पीना है मोरदाई हो, जे पी ना वही जान ही अगर स्वाद ला। गोसाई जी महाराज का कथे, यह बरसात अमृत धारा, यह बरसात अमृत धारा, पियो पियो रे चंदन हो जाओ पावन नारा, पियो पियो रे चंदन हो जाओ पावन नारा। यह बरसात अमृत धारा, यह बरसात अमृत धारा, पियो पियो रे चंदन हो जाओ पावन नारा, पियो पियो रे चंदन हो जाओ पावन। माया बजरियल भटकत भटकत, माया बजरियल भटकत भटकत, पकड़ दिया बहाए रे तोर माटी रहे, ढेला जैसे धुल जाई रे तोर माटी रहे, ढेला जैसे धुल जाई रे तोर माटी रहे। माया बजरियल भटकत भटकत, माया बजरियल भटकत भटकत, पकड़ दिया बहाए रे तोर माटी रहे, ढेला जैसे घोरी जाई रे ढेला जैसे घोरी जाई रे तोर माटी ढेला जैसे घोरी जाई रे तोर माटी ढेला जैसे घोरी जाई रे तोर माटी। बर बस लिए उठाई उरे लाए कृपा निधान, भरत राम के मिलने लखी विसरे सब, लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओ। बड़ा ही खुशी के बात है मुर्दाई हो, थोड़ा संभल के बैठे रही हो ना। और भैया मन से घला निवेदन है, आपो मन बड़ा संभल के बैठे रहो। कारण का है बताओ? आपके गांव में 2 ठन सागर इकट्ठा होने वाला है, 2 ठो सागर। अब ये 2 सागर में जे नहा वास्तविक तन मन धन लगा के एक आनंद ली ना, वास्तविक को बहुत सागर ले पार हो जाए, भगवान की पूरा कृपा ला प्राप्त कर ली। लेकिन ये सागर में जे न स्नान नहीं करी, अपन दिमाग ला अपन आत्मा ला मन ला एती वती दौड़ात रही ना, वो ये सागर के आनंद नहीं पा सके। जानते हो यहाँ कौन कौन सा सागर प्रकट होने वाला है, कौन कौन सा सागर यहाँ मिलने वाला है?
एक है प्रेम के सागर और दूसरा है दया के सागर। अर्थात भैया भरत और राम जी के मिलन होने वाला है। और ये मिलन कोई साधारण मिलन नहीं मुर्दाई हो। तड़पते हुए आत्मा ला कहीं एक बूंद पानी मिल जाए, भूखा व्यक्ति ला कहीं भोजन मिल जाए। संतो, कोई भगवान के भक्त ला भगवान मिल जाए, कोई निर्धन व्यक्ति ला द्रव्य मिल जाए तो का ओकर खुशी ठिकाना रही का है? आज भरत जी महाराज ला संसार की दौलत मिली और संसार के का भैया 3 लोग 14 फन की दौलत मिल गई। आज भरत जी ला बड़ा ही फायदा हो है, भरत जी बड़ा ही खुश है। कारण अरे मैं एक दौलत ला ठोकर मारे हो, एक दौलत ला छोड़ के आए तो आज बोले यह दौलत के स्वामी मिल गए। अवध के राजगद्दी छोड़ नीतीशगढ़ नहीं बैठा कहीं के वो करदाई के कई चाहत रही कि मोर बेटा यहाँ का राजा बन जाए, लेकिन भरत सोचे अरे ऐसा गद्दी में का बैठना जे गद्दी ले काली उठे बर लागे। आजकल के मन तो का सोचते जमेच रहन कथे जीवन भर जमे रहन, लेकिन भैया एक गद्दी ला छोड़ना ही पड़ी। आया दुनिया में एक गद्दी ऐसे है, एक पद ऐसे है जे पद ले कोई दुनिया नहीं उठा सके। संसार के मना ही नहीं और चल उठ कहीं ना तब ले नहीं उठा सके। और वो पद के नाम जानता, जन्म जन्म रति राम पद। भरत जी महाराज जब राम से मिले बराती ना तो गंगा पार करे के बाद गंगा मैया से प्रार्थना करते, माँ अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहू निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद। मोल ऐसा पद दे दे महादारी जे पद ले मोल कोई उठा मत सके। आप मन कोई बैठने वाला है पद में? आप मन कोई नहीं, हमला तो बैठना है, आखिरी श्वास तक बैठना है, जब तक चले तान तान के गाबो। लेकिन ये पद में हम बैठे रहन कथन दादा तुम नहीं चाहत हो एक जन तो मोर बात ला रखे बर हाथ ला उठा दे वो मुर्दाई हो। ये धन्य है महतारी तोर भक्ति मां। संतो, आज भरत जी महाराज ला दौलत मिले, जो दौलत के विषय में संत महात्मा मन कथे, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। भरत जी महाराज जब चित्रकूट पहुंचते हैं, भगवान राम दूर से देख के गदगद होते, दोनों बाहल उठा देते, आओ भरत। मोर भी मन तड़पते, मोर भी भुजा तरसे है भरत, आओ। और भरत के तो हाल ही अलग है महतारी हो, काबर वो प्रेम के सागर है ना। और जो प्रेम होते वो अपन आप में नहीं रहा है। और वही आजकल के मन का कथे पगले गए से कथे पगला हरे कथे, सचमुच पगला आदमी ते जाग देख न वो खाए टेंशन, न घर के, न द्वार के, न कपड़ा के, न लत्ता के, वो रंग में वस्त्र है नहीं, एक ठिकाना नहीं रहा, याद नहीं रहे होला। और भी असली राम भक्ति कारण जानतो, ओकर अंदर में कोई द्वेष नहीं रहा है, कोई ईर्ष्या नहीं रहा है, कोई मद नहीं रहा है, कोई मोह नहीं रहा है, कोई बात के चाह नहीं रहा है। और वही असली भगवान के भक्त होते। हम सब तो चाहने वाले में से हैं। आज भरत जी के महाराज के जो हाल है बेहाल है संतो, चल नहीं सकते, मगन के मारे, खुशी के मारे, प्रेम के मारे चल नहीं सकते। और जब लड़खड़ाते हुए भरत जी महाराज प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण में गिरते, तब पूरा उठाई लाई कृपा निधाना, भगवान झट से उठा लेते और भरत ला गले से लगा लेते। गोस्वामी जी महाराज का कहते, ए भरत राखे रही बेतन लजतन की,
ये विश्वास की बात है भैया, ये प्रेम की बात है। आदमी अपन भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। भरत ला समझा के कहते कि भरत राम से मिलन होई, राम के दर्शन होई। बात अटके छे किते अपन आप ला सकेल के रखेरा, अपन जीवन ला स्वच्छ और निर्मल बना के रखेरा। राखे रही वेतन ला जतन की, राखे रही वेतन ला जतन की, राखे रही वेतन ला जतन की, राखे रही वेतन ला। अरे मिल जाही राजा राम भैया, राखे रही वेतन ला जतन की। मिल जाही राजा राम भैया, राखे रही वेतन ला जतन की, 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 राखे रही वेतन आ जाही राजा राम, राखे रही वेतन ला जतन की, आ जाही राजा राम, राखे रही वेतन ला जतन की। मिल जाही राजा राम, राखे रही वेतन। सबरी भला ही बात ला समझे, सबरी सब्र कर, भगवान ही एक दिन अवश्य मिल ही तोला। आज परमात्मा राम और भरत जी के मिलन के कथा के विषय में गोस्वामी जी महाराज के थे भैया। जब इकर दोनों जन के मिलन ला देखते ना, मिलैया तो मिला थे, ओ मन तो नहीं अपन अपन आप में काबर, ओ मन एक दूसरा में समाये हुए। भरत के जो मन है वो प्रभु श्री राम में समाये हुए, और श्री रामचंद्र जी के जो आत्मा है वो भरत में समाये। ओ मन ला तो कोई अता पता ही नहीं है हमन यह का करत हन तेला। हाँ, दोनों भाई गले से गले मिले, प्रेम के सागर और दया के सागर मिला थे। अब जब दोनों सागर मिला थे ना, तब देखैया मन का पूछे है, वो मन ओकल ले आनंद उठावा थे, ओकल ले ज्यादा मजा लेवा थे, ओकल ले ज्यादा खुशी मिला थे। आज भरत भैया परमात्मा राम से मिलके बड़ा ही खुशी मनाते। काबर भरत जी ला बहुत गलानी रही से अपन आप में, अपन जीवन में, और गलाने की वजह क्या रही से, जब भगवान राम 14 वर्ष के लिए वनवास निकलते तो भरत से मुलाकात नहीं हो रहा है। कारण कि भरत उस समय ननिहाल जा रहे थे, और जब वापस आते तो अवध्या अवध्या नहीं है, बिल्कुल सुनना है अवध्या। भरत जी पूछते का हो गए, बताइन गांव के मन नगरवासी मन बताते रहा, भरत तो राम 14 साल के लिए बन चले गए। कारण ये राजगद्दी, ये राजगद्दी के बादला को रखी तोरदाई के कई महतारी जाके गला ऊंच नीच कई डरिस माँ। हर महतारी अपन बेटा के मन के बात ला जानते कि बेटा का चाहते, अत्ते किसना महतारी मोला राम की भक्ति चाहिए, मोला राम के चरणारविंद में पद चाहिए, ए पद नहीं चाहिए माँ। और एक स्वार्थ के लिए ते राम जैसे आनंद देने वाले, राम जैसे खुशी देने वाले परम पिता परमात्मा से 14 साल बरबन भेज दे। नहीं बैठो ये ऐसा गद्दी में, जैन गद्दी आज मोर प्रभु ला मोर से अलग कर दे, नहीं चाहिए ऐसा गद्दी मोला। और व्याकुल हो गए। गुरु वशिष्ठ कहे भरत मत रो बेटा, कहे प्रभु मैं अपन राम ला वापिस लाऊं। अगर वनवास जाना है तो राम और भरत में फर्क ही का है, केवल शरीर अलग है, आत्मा तो एक है, आत्मा अलग नहीं है। तो अगर वन जाना है तो वन में मैं जाऊं। अब वो राम वापिस अयोध्या है, अयोध्यावासी ला राम की आवश्यकता है। देखो अयोध्यावासी मन हो कैसे गए, बिल्कुल निर्जीव शरीर, उदास मन, अन्न जल ग्रहण करना छोड़ दे। मुला राम से मिलना है और पूरा समाज ला लेके
भरत जी महाराज चित्रकूट की ओर प्रस्थान करते। कहते अरे भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने, राम को मनाने, प्रभु को मनाने, राम को मनाने, प्रभु को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। पूरा भरोसा ऋषि की राम और बात न मान ली, वापिस आ जाइए। बोला वी उद्देश्य से भरत जी महाराज चित्रकूट पहुंचे हुए हैं। मिलनी प्रीति की मिजाई बखानी, और कवि कुल यगम करम मन बानी। इकर मिलन के जो प्रेम है ना, और कैसे बखान करन का थे। अरे भैया जीवन भर प्रेम के विषय में चर्चा कर ही ना, फिर भी वो वाक्य पूरा नहीं हो। कारण कि प्रेम शब्द एक ऐसे शब्द है जेकर कोई और छोर नहीं है, जेकर कोई आकार नहीं है, जेला कोई छू नहीं सके, जेला कोई देख नहीं सके, जेला कोई आदमी ऐसे जान नहीं सके कि ये प्रेम है। अब बताओ प्रेम ला कैसे जानना है, कैसे पता चली? प्रेम ला केवल एहसास किए जाते, और वो प्रेम ला एहसास करे के बाद वास्तविक भी प्रेम है। अब आदमी आजकल दिखाए बर का कहते मैं तो से प्रेम करता है, कई ठन बात आते प्रेम वाले बात में, दाई दादा भाई बहनी कुटुंब कबीला सब के बात आते प्रेम में है। बेटा पिता से प्रेम करते, पिता की जायदाद ला देख के। पिता जो पुत्र से प्रेम करते मोर बुढ़ापा सहारा बनी की के। पत्नी पति से प्रेम करते, मोर पति बने बने कमाते। पति है पत्नी से प्रेम करते, आठों दिन में बढ़िया चिकन चिक्कर रान के देते के। बिना स्वार्थ के कोई प्रेम करने वाला है, और बिना स्वार्थ के प्रेम करने वाला रामचरित्र मानस में मिली आपला। गुहा निषाद राज जी भैया भरत माता सबरी जटायु एक से एक जिला कोई स्वार्थ नहीं। और जब उकर प्रेम ला संत महात्मा मन देखते ना, तो भर जाते उकर आत्मा। कवि मन कहते भैया बड़ा ही अगम है, जिला बखान नहीं करे जा सके। गोसाई जी महाराज का कहते संतों, अरे तन्हा मिले है तोला जिए बर, दूसर के दुख सुख आंसू पिए बर, सत्संग के गंगा में आ जावे ओ दीदी, फोकट मेरा मेला पाले बिना बई, फोकट मेरा मेला पाले बिना।
मिलन है, ईश्वर और जीव के साथ मिलन है, आनंद है, बड़ा खुशी है। संतो, आज हम संसारिक जो जीव हैं अपन सुख अपन खुशी ला ए संसार के विषय वासना में तलाश करथन, है ना। सोचथन कि ये सब चीज में खुशी है, आनंद है, लेकिन कौन होते पूछ के देख, कैसे बाबा बने बनेगा, निकाह में बने हो गए, काला बने हो गए, वो बने नहीं है तो कैसे जबरन के थोड़ी ना बोल दी कि मैं बने हो गई के का बने बने गोठिया बे वो हैं। कई ठन बात घर द्वार अपन स्वयं के शरीर काबर बने नहीं है, बने मृत्यु लोक में यहाँ भगवान तो सब कुछ दे है, परिवार दे है, धन दे है, लेकिन भाई ते काबर अच्छा नहीं है। ये सब चीज ला पाके भी आदमी ला शांति नहीं है, सुख नहीं है। एक वजह है कि हम में सुख के तलाश करते हैं, और जहां सुख के राशि है, जहां सुख के ऐसे स्थान है, वो स्थान में जवन नहीं, और चल भी देते ना तभी बता दो ना। शरीर यहाँ बैठे है, मन कहीं और गए है, तो खुशी मिल बेच नहीं करे। खुशी मिली कब, अपन जीवन के जो विषय वासनाएं विकार है ओला त्याग के त्यागना पड़ी भाई, तब जाके भगवान के प्रेम मिली। और जब प्रेम हो ही नहीं जाई तन देख लो तुमन खुशी ला, अपने आप में तुम्हारा खुशी लागी। हाँ, आज जिन व्यक्ति राजमहल में रह के भी खुशी नहीं है ना, ओला झोपड़ी मिल जाई तो झोपड़ी में भी ओला खुशी नजर आई। आज भरत जी महाराज के जीवन में खुशी है। परमात्मा राम और भरत के मिलन, सब मन के बुद्धि चित्त और अहंकार ला भूल के भरत और राम के मिलन देखा थे। ऐसे लागे कि हमन मिला था, एक खुशी हमला प्राप्त होते, ऐसे वो देखिया मल्ला महसूस होए। वहां संत महात्मा अवधवासी मन भी पहुंचे हैं, सब देखा थे। और इस प्रकार से सब संत जन बड़ा ही हर्ष होते। गोसाई जी महाराज के थे, कहूँ सुप्रेम प्रगट को कराई, यही छाया कवि मतियन सराई। और कबही अर्थ आखर बलु साचा, और अनुहार ताल गति ही नहीं नच बाटा। और इस प्रकार कहते कि वो श्रेष्ठ प्रेम जो है ओला कौन प्रकट कर सकते, प्रेम प्रकट नहीं हो सके। बताए ना आप, मतलब केवल एहसास की जाते, ये आत्मा मन गदगद होते तंते जान डर मोल प्रेम हो गए इसी के ही। हाँ, आंख से आंसू जब निकल जाते, कई बात ला सुना था तो आंसू निकल के तो सोच ले कि मोर अंदर में प्रेम हबे। प्रेम ला कोई प्रकट नहीं कर सके, प्रेम प्रकट नहीं हो सके, प्रेम अपने अंदर में रहते। संतो अब वो प्रेम लाते देखा ऐसे कि कहबे तले तो कहाँ देखा सके, ले तो भला तोर कर प्रेम है चल तो देखा, ऐसे कि कहे तो सारी दुनिया खोट डार ही है, तबले नहीं ला सके। काबर वो दिखाए कोई चीजें चनो है ना, हैं सबला देखा डार बेते हैं। काकरो घर जाता ता मोर घर ला देख ले की थे। मैं अपन सौभाग बात बताता हूँ भाई, ऐसने की थे ना तो मैं नहीं जाऊं काकरो घर कुरियल देखे बार, का देख दे। अरे जे छोड़ना है तो देखना ही नहीं है नहीं। अते खुशी के मारे देखा था, जानो मारे काली ले गई है और वहां जाकर उसको देखावे, ये दे तो देखा रहे तो संग में लाने हो कहीं के। अरे तो मैं नहीं देखा हूँ इसी का, तो मैं नहीं देखूं काकरो घर कुरियल नहीं देखो। अरे ऐसा चीज ला देखा जे चीज हा तोरो काम में आ जाए या मोरो काम में आ जाए, है नहीं। तो ऐसा चीज ला नहीं देखा,
कई जन मन लुगरा कपड़ा देखे फरिया फरिया कहा दे है मैके लाने हन कही तेर जावे तो हम जोरी पहिरबे वहां जावे ती है खाली हाथ आए हो खाली हाथ ही जाओगे। संत मन एक बात बोले संत साथियों का अर्ध गंगा जल सिंधु पान तक अर्धांगनी भी हक निभाएगी तो केवल मकान तक परिवार की लोग भी चलेगा तो केवल शमशान घाट तक अरे पुत्र भी हक निभाएगा तो केवल अग्निदान तक कोई साथ जाने वाला नहीं है। हाँ तब जीवत का बेर रोथे शरीर ले निकले के बाद बिल्कुल अकेला कोई नजर नहीं आए वहां तो जेला तो साथ करना रही तेला जीवन भर से साथे नहीं करे ओला ते जगज नहीं दे अपनाए नहीं हंस और ये बात ला संत मन संकेत करते अरे इसके तो आगे भजन ही है साथी अरे भजन के बिना अकेला रहेगा अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा और कायम नगर का झमेला रहेगा। जीव और समय भगवान के याद करते और कहते का अरे बीत जाही जवानी तोर एक दिन बुढ़ापा आई तरवाला धर के रोबे तोर जिंदगी कैसे वो जिंदगी बड़ा दर्द भरे जिंदगी है। एक सेती रामचरितमानस के माध्यम से जीव ला बार बार सावधान करते कनेरी वाले भैया मन चेत जा सावधान हो जा बाबू कुछ कर ले जे तो रोज समय में काम आ जाए। अरे बीत जही जवानी तो एक दिन बुढ़ापा आई तरवाला धर के रोगे तोर जिंदगी कैसे पहाड़ी बीत जही जवानी लकड़ी बन जाते
अंकित है भैया। ये प्रेम की जो बात है ना, वो अक्षर में भी अंकित नहीं किए जा सके हैं। ओला लिख भले दी प्रेम ऐसे कही के लिख दी ओला, लेकिन ओला बता नहीं सकी कि प्रेम के परिभाषा क्या है संतो। और नट जो है वो केवल ताल के द्वारा एहसास करा दी कि ये हर ताल हरे के और नाचने वाला जो है वो नाच के बता दी कि ये नाचा हरे है नहीं। लेकिन प्रेम के ऐसे कोई आकार नहीं है जेला आदमी ला बता सके कि ये दे हरेगा प्रेम। हाँ, अब प्रेम है तब यहाँ सब जन बैठे हो। एक बात बता देता हूँ आप अल्लाह, हाँ प्रेम है ना तब बैठे हो, अब प्रेम नहीं है ना तहने भाई गे एक निकल होन दे बेरा ला तन प्रेम हा निकल के भाग जही नी तन तहुमन उठ के चल दई घट दहन जाना चाहिए। संतो भरत जी के जो प्रेम के विषय में संत महात्मा मन के थे, तो भरत जी जैसे प्रेम करने वाला, भरत जी जैसे त्याग करने वाला और भरत जी जैसे तपस्या करने वाला, तबे तो संत मन भरत जी की चरण वंदना कर रही। बंधो प्रथम भरत कर चरणा। बड़े बड़े संत महात्मा मन कावर आज वो अवध में रही के भगवान श्री रामचंद्र जी के आज्ञा के पालन भी करते। भगवान राम आज्ञा देते कि भरत वनवास मोला मिले है, अगर तय बन जावे मैं अवध चले जाऊं तो इनमें हमर जो पिताजी है, अरे जेकर नाम ला आज 3 लोग 14 भुवन के मन गाथे हैं। राजा दशरथ कुछ सामान्य राजा नहीं रही से तेकरे से थी तो कर घर में राम आ गए ना हैं। सहज व्यक्ति घर कहीं राम आ सकते, सब कुछ लुटाए हो चुके थे ना, ओकरे घर में राम आते। आज वो राजा दशरथ जी के वचन खंडित हो जाही और ये वचन ला पालन करे बर मोले वन में रहना पड़ी। और दूसरा बात ये है भरत, आज मैं यहाँ तोर बात ला मान के कोई अवध्या चल दे तो आने वाले जो कलयुग है वो में बेटा मन का शिक्षा ग्रहण करी है। ए देगा आइस तन भरत है कि तन चल दीस राजगद्दी में बैठ जाओ राज करी सब भरत भैया है का शिक्षा ली। आज अतिक बात ला सुनथन तबले तो भाई भाई में सुधार नहीं होते का सुधार। कोई कोई जगह देखे मिलते भाई भाई में प्रेम, और जब वैसा भाई मन की जब प्रेम ला देखते ना तो वास्तविक वही घर अवध्या समान लगते। ऐसे लगते कि यही मन अवध्या के वासी हरे, असर पड़े रामचरित्र मानस के ऐसे लगते। नहीं तो 100 में 95% आदमी भाई के विरोधी है और कतिक विरोधी एक दूसरा के शकल देखना पसंद नहीं करे। हाँ, मारी के मारा, काटी के कांटा, बोंगी के बोंगा, और का चीज पर ए देत की अकल बंटवारा में एड़हन ले ओढ़न कोई ज्यादा हो गए। हाँ, बस यही बात ला लेके प्रेम ला खत्म कर देते। भैया ये जिंदगी बड़ा ही अमूल्य है, अतना पावन जिंदगी है। जिंदगी जितना भी है सुख भोगना है ना प्रेम करके, प्रेम कर लो फिर आप लोग सब सुख के प्राप्ति हो जाही। मन में प्रेमे नहीं है दादा ऐ तो बोलते कहीं धरा दे, कहा चो लेके बैठा दे, सोन के खदान में घला लेके बैठा देवे तब ले वो सुख नहीं मिले। भैया भरत ला भगवान राम बोले कि भरत भैया तो ला अवध्या में ही रहना पड़ी, और अवध में रह के भरत भैया वो साधन ला अपना थे अपन जीवन में। भगवान राम 14 साल रहीस ना तो वो अवध्या के बाहर में रहा। हाँ, देख रेख करे, अनुसरण करे, भगवान रामचंद्र जी के आज्ञा के पालन करे। 14 साल अन्न जल ग्रहण करना छोड़ दी,
राजसी पोशागला त्याग दीस और रात और दिन भरत की आंखी में केवल झरझर झरझर आंसू बहत रहा है। कब आवे प्रभु, कब आवे भगवान। अब ऐसा प्रेम ला जब देखी संत महात्मा मन ना तो सब ले बड़े संत भरत जिला बना दी। मोर दीदी हो ये पीला बत्ती के संकेत है। हमन हर साल रामचरितमानस सुनथन, यहाँ के कुछ कड़ी कुछ अक्षर ला अगर हम अपन जीवन में अपना लेथन ना तो ये जो मंच सजाए हैं या दो दो तीन तीन दिन ले बैठ के सुनत हन, एक कड़ी के पकड़े से भी वो राम कथा की सुनई सार्थक हो सकती है। मैं तो आप मन के गांव में पहली बार आए, वैसे तो ये मोर रास्ता है। अब तम 50 बार रेंगत रिथो में है, लेकिन इस साल मोर भाग्य खुली से मंच में बैठे के आप मन के दर्शन पाए के, और आज मैं अपन आप ला बड़ा सौभाग्यशाली मानत हो कि आप मन के मोला दर्शन मिले हैं। ये पिल्ला बत्ती के संकेत है महतारी हो, आप मन से विदा ले थन ये भजन के माध्यम से। राम के नामे सुमर लगा नहीं मिले दोबारा, कलयुग में नाम अधारा है, नहीं भूले दोबारा।
सिया रामचंद्र संग